तो एक गाड़ी बहुत देर से हमारा पीछा कर रही थी। उस बंदे को पता चल गया कि हमें भी पता चल गया कि वो हमारा पीछा कर रहा है। वो गाड़ी वाला आता है और हमारे पास आकर के रुक जाता है और हमसे बोलता है भाई मुझे लड़के बहुत पसंद है। व्हाट? भाई मेरा दोस्त पता है क्या बोलता है, भाई तुम गे हो क्या? भाई मैं कह रहा हूँ एक कैसे बोल दी बात। और फिर उनने एक ऐसी हरकत करी जो भाई कोई भी इंसान करने से पहले हजारों बार सोचेगा। पूरी कहानी अब शुरू होती है। तो आज मेरा बर्थडे है, मैं लोगों की दुकानों पे जाकर के फ्री में चीजें नहीं मांगने वाला हूं उनसे, भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना है। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी टाइम सुनाने वाला हूँ जो कि मैंने अपने माँ बाप तक को नहीं बता रखी है। तो मैं आज तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर के तुम्हारा भी दिमाग खराब हो सकता है। भाई ये सीन मेरे साथ होने के बाद ना पूरे 1 महीने तक मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। तो चलो अब मैं तुम्हें ये स्टोरी टाइम सुनाता हूँ। चलो भाई। इस पूरी स्टोरी में मैं अकेला नहीं हूँ, इस पूरे सीन में मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। उसका नाम है, रुको जरा मैं उससे परमिशन ले लेता हूँ। हाँ हेलो, अरे स्टोरी टाइम बना रहा था, बता तेरा नाम बता सकता हूँ क्या? हाँ तो उन्हें परमिशन दे दी है। उसका नाम था समीर। तो समीर और मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे जो कि था आनंद विहार में। कुछ मेडिसिन का काम था भाई, मेडिसिन को इधर से उठा करके उधर रखनी थी, ये कुछ काम था वहाँ पर जॉब का। वहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए और गैस व्हाट, हम दोनों के दोनों वहाँ पर सिलेक्ट हो गए। और इस कहानी का खतरनाक हिस्सा अब शुरू होता है। तो हमने इंटरव्यू बहुत जल्दी दे दिया था, तो हमने सोचा कि हमने इंटरव्यू इतनी जल्दी दे दिया तो पास में पैसिफिक मॉल है, हम वहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। और यकीन मानो भाई ये हमारा उस टाइम का सबसे ज्यादा गलत फैसला था। मॉल में गए, हमने फोटोज खींचे, हमने मजे करे और हाँ उस दिन मैं व्लॉग भी कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी बनाया। मॉल से बाहर निकले और हम मॉल से थोड़ा सा आगे आ चुके थे और वहाँ पर शायद ही वो कोई सोसाइटी थी। वो सोसाइटी बहुत ज्यादा सुनसान थी, लिटरली वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब कोई भी नहीं था सच में। मैं उस जगह को देख करके यही सोचा था कि इससे ज्यादा लोग तो कब्रिस्तान में मिल जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त समीर वहाँ पर हम बातें करते हुए जा रहे थे और जाते हमने सडनली रियलाइज करा कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है बहुत देर से। माउंटेन ड्यू दर की माँ की। वो एक कार थी और उस कार में एक आदमी बैठा हुआ था। आज के स्टोरी टाइम के लिए मैं इस बंदे का नाम रखता हूँ स्वीट बॉय। अब तुम सोच रहे हो कि स्वीट बॉय ये कैसा नाम है, वो भी एक आदमी का? आगे पता चलेगा, चिंता मत करो। तो उस स्वीट बॉय को पता चल चुका था कि हमें पता चल चुका है कि वो हमारा पीछा कर रहा है। हम वहीं पर ही सावधान हो गए और हम सिर्फ चलने पर ध्यान देने लगे। हमारा सिर्फ एक मेन मोटिव था कि हमें किसी चहल पहल वाले इलाके में जाना है जहाँ पे भीड़ भड़का हो। स्वीट बॉय ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और हमारे सामने ला करके खड़ी कर दी, मतलब बराबर में ला करके खड़ी कर दी, ठीक बराबर में। और उस स्वीट बॉय ने कार का मिरर डाउन करके हमसे ये पूछा कि यार ये एड्रेस बता देना। हाँ हाँ सच में उनने यही पूछा, हमसे एड्रेस पूछ रहा था वो बंदा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। उस बंदे की ये चाल थी हमसे बातें शुरुआत करने की। मेरे दोस्त ने उसे एड्रेस बताया लेकिन वो बंदा फिर भी वहां से नहीं गया। वो बंदा एड्रेस पूछने के बाद हमसे उस एड्रेस पे जाता नहीं है, हमसे उल्टा ये बोलता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया है। अबे तू जाना उस एड्रेस पे जा क्यों नहीं रहा? उस बंदे ने हमें अपने बिजनेस के बारे में बताया कि वो स्पोर्ट्स एथलीट्स के अंडरवेयर बनाता है। और वो बंदा अपने बिजनेस के बारे में बताने के बाद सीधा हमसे ये पूछता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम यहाँ पर किस काम से आए थे और अपना नाम बताओ। अब मैं शुरू में ये चीज समझ नहीं पाया कि यार उस बंदे को हमसे चाहिए क्या, ये इतनी देर से हमसे बातें क्यों कर रहा फालतू में। लेकिन मेरे साथ था एक लेजेंड बंदा जिसके साथ ये सीन पहले भी हो चुका है और उसे अब तक पता चल चुका है कि उस बंदे को हमसे चाहिए क्या। वो बंदा फिर भी चुप है। भले ही मुझे पता नहीं चला था कि इस बंदे को चाहिए क्या हमसे, लेकिन हाँ समीर और मैं हम इतना सावधान हो चुके थे कि इधर उधर से अगर कोई बंदा आता है तो हमें पता चल जाए कि कोई आ रहा है, वरना ये कहीं हमें गाड़ी में धर के न ले जाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो बंदा था कौन और वो हमसे चाहता क्या था। भाई वो बंदा एक गे था। अब समझे मैंने स्टार्टिंग में उस बंदे का नाम स्वीट बॉय क्यों रखा था। तो मैं भाई उस बंदे को देख रहा था, वो बंदा बहुत देर से समीर पर लाइन मारे जा रहा था। भाई वेब सीरीज के अलावा मैंने ये चीज पहली बार होते हुए देखी थी, कोई आदमी लड़के पर लाइन मार रहा है इन रियल लाइफ। भाई वो बंदा बहुत देर से समीर पर लाइन मार रहा था और समीर की उस टाइम पर एक आदत थी कि वो बार बार अपने बालों को यूं करता रहता था। तो जैसे उसने उसकी तारीफ करी तो समीर ने यूं कर दिया। तो भाई उस बंदे ने समीर से यूं कहा कि तुम इतने भी खूबसूरत नहीं हो जो बार बार अपने सर पे हाथ फेर रहे हो। भाई समीर अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो मैं तुझे एक बात बताना चाहूंगा कि तेरी एक गे ने बेइज्जती मार दी थी। समीर उस बंदे को भाव नहीं दे रहा था तो वो बंदा मेरे से दाल गलाना शुरू कर रहा था। और भाई उस वक्त सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी उस स्वीट बॉय को लेकर के। अबे तू थोड़ा सा बहन का कोर्स भाई अगर वहाँ पर कोई लड़की होती है तो हम उसे भाव देते भी, लेकिन भाई तू तो लोंडा है। उस बंदे ने एक ऐसी हरकत कर डाली कि कोई भी इंसान उस हरकत को करने से पहले करोड़ों बार सोचेगा। वो स्वीट बॉय बार बार समीर से हाथ मिलाने के बहाने उसके मेन पार्ट को टच कर रहा था। भाई हम दोनों भाई इस चीज को देख करके बस यही सोच रहे थे मन में कि भाई ये चल क्या रहा है, इंडिया में है ना यार, हम इंडिया कब से इतना नोटी हो गया। और आखिरकार उस बंदे ने हमें अपने ट्रू इंटेंशंस बताए। उस बंदे ने हमसे बोला कि भाई मुझे लड़के बहुत पसंद हैं। तो समीर को भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना था तो उनने छूटते ही उस बंदे से ये बोला, भाई तुम गे हो ना। I was like, भाई व्हाट द हेल, तूने ये बात इतनी कैजुअली कैसे बोल दी।
इंडिया है, चलते हैं। और उस बंदे ने सामने से इस बात का रिप्लाई भी दे दिया। और उस बंदे ने हमसे एक ऐसी बात बोली जो भाई मैं यूट्यूब पे तुम्हें बता तक नहीं सकता हूँ, लेकिन लिख कर तो दिखा सकता हूँ ना। उस बंदे ने हमसे बोला आई लव। अगर जो मैंने ये लिखा है तुमने वो पढ़ लिया तो हाँ, यही वो एग्जैक्ट वर्ड्स थे जो उस स्वीट बॉय ने बोले थे हमसे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये उस बंदे ने हमसे ये बात बोल दी और हम पता है उस बंदे से क्या बोल रहे थे? अच्छा समझ गए। भाई हमारे खुद के रिएक्शन उड़ गए थे उस बंदे की ये बात सुनने के बाद। भाई हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि उस सिचुएशन में हम बोले क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हमने उसकी बात सुनी और सुनकर हम उसके बाद जाने लगे और जाते आते उस बंदे ने यही बात दोबारा बोल दी। लो देख लो। जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि मैंने इसका व्लॉग भी बनाया था, लेकिन यार वो व्लॉग की जो क्लिप्स हैं मेरे से गलती से डिलीट हो गई। मैं उस व्लॉग को कभी डाल नहीं पाया, लेकिन हाँ मैंने उस व्लॉग की हल्की फुल्की क्लिप्स अपने व्लॉग के चैनल पे डाल रखी थी, जो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। और जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त उसके थोड़ी ही देर बाद बहुत ऊपर से मेरा फ़ोन भी गिर गया था। ये फ़ोन गिरने की भी क्लिप मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसके अंदर। ओ भाई 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 सच में क्या हो गया भाई, समीर भाई क्या हो गया हमारे साथ, ये भी क्या हो गया। और बंदा गे था, गे भाई, मजाक से हट के भाई बंदे ने क्या हरकत करी है तुम समझ नहीं पाओगे। फीलिंग यार क्या आ रही थी उस वक्त, अजीब, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अजीब थी भाई। तो यार कभी क्या था वो भाई, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, पहली बार पता चला मेरे को। कैफे हाथ लगाने लगा, गलत जगह समझ जाओ तुम, अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। समझना भाई बिल्कुल भी बात, बिल्कुल जो भी हुआ है सीरियस सच में हुआ है, सामने हुआ है। मैं वीडियो चालू नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मेरा ध्यान ये था कि अगर उसके बंदे तो नहीं आ रहे पीछे से, ध्यान मेरा सारा इस वजह से इसलिए था। फोन में गिरी हाथ से। भाई ये आज की स्टोरी टाइम वीडियो तुम्हें कैसी लगी तुम बताओ। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो मैं तुम्हारे लिए एक और स्टोरी टाइम लाऊंगा, और इस बार मैं लाऊंगा समीर वाली जो उसके साथ एक बार हुआ है, उसकी स्टोरी टाइम लाऊंगा मैं। वो भी बहुत ज्यादा फनी है भाई। अरे सारे इसके ऊपर जल्दी से 30 लाइक कर दो। 30 लाइक जैसे अगर इसके ऊपर हो जाते हैं तो मैं समीर वाली स्टोरी लाइन भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। हाँ पहले मैं उसकी परमिशन भी चाहिए, वो बात अलग है। आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम चैनल पर नए हो और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो। और मिलते हैं तुमसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए भाई इस वीडियो को कर दो तुम अपने किसी दोस्त के पास शेयर। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय।